नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता और मैं हूं आपके साथ आशुतोष। देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और ऐसे में ट्रांसजेंडर जो समुदाय से जो लोग आते हैं उनकी लोकसभा में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अभी बिहार में ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक स्टेट आइकन बनाया गया है। आप कैमरे में और तस्वीर के माध्यम से देख रहे हो जो अभी एक हैं वो मेरे साथ बैठे हुए मोनिका दास इनका नाम है और इनको भी बिहार का स्टेट आइकन के तौर पे बनाया गया है ट्रांसजेंडर समुदाय से और फिलहाल अब ये स्टेट आइकन है। मैम, सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। आपके चैनल के माध्यम से तमाम मेरी कम्युनिटी और जो कॉमन पीपल हैं उन लोगों को ये संदेश देना हम चाहते हैं कि वोटिंग सिस्टम के थ्रू आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, अपने बिहार का निर्माण कर सकते हैं, पूरे देश का निर्माण कर सकते हैं। मैम, मेरा सबसे पहला प्रश्न रहेगा, क्योंकि इस समाज से जो लोग आते हैं उन्हें बड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो खुद को एक नॉर्मल जो समाज होता है उसमें पदस्थापित नहीं कर पाते हैं। क्या क्या परेशानियां हुई आपको इस प्रारंभिक जीवन में? प्रारंभिक जीवन में देखिए परेशानियां सबके साथ जुड़ी रहती है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं होगा, हमारे कैमरामैन भाई के साथ नहीं हुआ होगा, सबके साथ होता है। लेकिन अगर उस परेशानी को लेकर हम बैठ जाएंगे कि नहीं अब हम आगे नहीं कर सकते और वो परेशानी रही होगी, तब मेरे मन में दिमाग में कुछ या फिर कुछ कॉन्सेप्ट रहा होगा कि नहीं आज आपके सामने बैठे हैं तो उस परेशानी को नेगलेक्ट कर दिए तभी तो आज आप मेरे सामने बैठ के मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, है कि नहीं। तो मेरा ये सोचना है कि अगर आपको परेशानी होती है लाइफ में तो अगर उस चीज़ को लेके आप बैठ जाओगे और फिर आगे भविष्य को लेके नहीं सोचोगे तो फिर ये बहुत गलत होगा ना, आपके पर्सनालिटी के लिए भी गलत होगा, समाज के लिए भी गलत होगा। तो आई थिंक कि अगर आपको लगता है कि अगर आप कुछ फेस कर रहे हैं तो आपको उनसे निकल के बाहर आना पड़ेगा और एक कॉमन ज़िंदगी में जीना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़िंदगी परेशानी सिर्फ मेरे साथ है, बहुतों के साथ परेशानी है। जब आप दूसरे की परेशानी देखेंगे ना तो अपना परेशानी आपको कम लगने लगेगा। लेकिन जो क्योंकि भारत में ऐसे समुदायों को ना एक हेट दृष्टि से कुछ समाज के जो लोग हैं वो देखते हैं और उन्हें लगता है कि ये लोग आगे कुछ नहीं कर पाते। लेकिन आप सभी को मैं बता दूं कि अभी जो कैनरा बैंक है वो बैंक में एक ऑफिसर रैंक पर ये पदस्थापित हैं, तो उस परेशानियों का सामना की मैं बात कर रहा हूँ। एक्चुअली अच्छी बात है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम एक सरकारी बैंक में काम करते हैं, केनरा बैंक में, ठीक है। तो केनरा बैंक में या फिर हम कई मेरी जैसी जो भी ट्रांसजेंडर है वो किसी भी कॉमन पब्लिक प्लेस पे काम करेंगी तो पब्लिक को क्या चाहिए, काम से मतलब है, चाहे आपकी सेक्सुअलिटी से कोई मतलब नहीं, आप मेल हो, फीमेल हो, ट्रांस हो, LGBTQ कम्युनिटी से कहीं से भी आप बिलोंग करते हो तो काम से मतलब है। और अगर आप में एजुकेशन है और आप आगे बढ़ने की इच्छा रखते हो, आप में अगर दृढ़ संकल्प है तो आप आगे बढ़ सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है फिर। अच्छा, जो अगर वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो ट्रांसजेंडर समुदाय से जो लोग आते हैं उनकी एक वोट परसेंटेज काफ़ी निराशाजनक रही है, लोग वोट देने नहीं निकल पाते हैं। अब आपको स्टेट आइकन बनाया गया है बिहार का, तब क्या इसमें चेंजेस लेकर आएंगे आप? चेंजेस जहाँ तक है, अगर हम हैं उस कम्युनिटी जिस कम्युनिटी से हम अपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से, तो शुरू से ही देखे हैं कि उनको वोटिंग में तो रहता ही है, इसके अलावा और भी जो भी सेक्टर्स है समाज में तो उसमें उनको मार्जिन मतलब साइड कर दिया जाता है। बट एक इलेक्शन कमीशन का बहुत थैंक्स कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, कि एक अच्छी पहल है जिसके तहत हम लोग इंटरेक्ट हो सकते हैं समाज के बीच में, उन लोगों के बीच में काम कर सकते हैं, उन लोगों के लिए काम कर सकते हैं और अपने उत्थान के लिए काम कर सकते हैं। तो ये और हमारे जो केनरा बैंक है उनके जो हायर अथॉरिटीज़ है उनको भी एक बहुत बड़ा थैंक्स मेरी तरफ से, क्योंकि इन लोग के दोनों के सामंजस्य से ही आज ये पद मुझको मिल पाया है। वोटर आईडी कार्ड जो है वो काफ़ी समस्या रहता है, क्योंकि उन लोगों के पास हो सकता है वोटर आईडी कार्ड नहीं हो, इसलिए वो लोग वोट भी नहीं कर पाते हैं। कुछ एक सबसे बड़ा कारण ये भी होता है, दूसरा घर नहीं हो पाता है कुछ लोगों के पास। तो इस समस्याओं से निवारण पाने के लिए आप कौन कौन सा कदम उठाएंगे आगे? अभी तो ये मुझे अभी नया नया प्रपोजल मिला है मुझको और आई विल गिव माई बेस्ट, मुझे अपना बेस्ट देना है और देंगे, ज़रूर देंगे। तो अभी देखते हैं क्या क्या है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि उन लोग को रहने के लिए नहीं है, अगर वोटर कार्ड बनाना है तो उनको कोई एक प्रमाण देना पड़ेगा, आवासीय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों पे अभी मुझको काम करना है और ज़रूर हम लोकसभा जो आने वाला चुनाव है उसके पहले इतना हम लोग अपना जो वर्क होता है उसको अच्छे से कर लेंगे, ताकि वो लोग भी एक लाइन जो होता है मेल फीमेल ट्रांसजेंडर्स की लाइन भी एकदम साथ दिखेगी मुझको।
अंतिम मेरा प्रश्न एक है कि बिहार की जनता को सबसे बड़ा आपके तरफ से संदेश क्या जाएगा, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे उनका कोई भी जेंडर हो, उनके लिए आपका क्या एक संदेश जाएगा? हाँ, ये आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, वो किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, तो ये मेरा एक संदेश है कि जिस दिन भी वोटिंग डेट उनका आता है, डेफिनेटली उस दिन छुट्टी रहता है, छुट्टी का दिन होता है। तो मेरा ये उन लोगों से संदेश है, आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग उस दिन ज़रूर जाइए और अपना वो कीमती वोट दें, क्योंकि एक वोट से समाज का निर्माण होता है, आपके भविष्य का निर्माण होगा। आपके एक वोट से जो सत्ता पे जो लोग आएंगे, जो विराजमान होंगे, वो आपके एक वोट से ही होंगे। तो काइंडली प्लीज़ आप लोग जाएँ और उस दिन को एक उत्सव की तरह मनाएँ। तो अभी आपने सुना जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा अभी बिहार में जो स्टेट आइकन बनाया गया है मोनिका दास जी को, जो फिलहाल कहते हुए नजर आए कि जो वोटर आईडी कार्ड की समस्या हो, चाहे फिर आवास की समस्या हो, उससे निवारण पा के 24 के लोकसभा चुनाव में जो ट्रांसजेंडर समुदाय से जो लोग आते हैं उनकी भी जो भागीदारी सुनिश्चित होगी वो काफ़ी बड़े पैमाने पर होगी और इस बार निराशाजनक जो वोटिंग परसेंटेज है वो नहीं होगा। फिलहाल कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।